अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज आप देखा होगा कि मेरा व्लॉग जो है वो घर से के बाहर से स्टार्ट हो रहा है। और क्योंकि ये अफ्तारी के बाद का टाइम है तो घी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और सहरी में आपको पता है कि रमज़ान में पराठे वगैरह बनते हैं, तो वो फिर घी लेना था। तो यहाँ हम बाहर आए थे घी लेने के लिए। और ये इतनी कोई तंग जगह थी ना, यहाँ मुझे इस्लामाबाद बड़ा याद आता है। इतनी कोई तंग सड़क थी कि आगे रास्ता बंद था, पीछे गाड़ी टर्न करनी थी। तकरीबन 15-20 मिनट हमें वहीं पे लग गए। बड़ी मुश्किल से गाड़ी पीछे टर्न हमने की है। तो यहाँ पे सारी ये मार्केट थी, ये फर्नीचर मार्केट थी। तो बड़ा प्यारा प्यारा फर्नीचर पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि चलें थोड़ी सी वीडियो जो है वो मैं शूट कर लेती हूँ। और बस इतना कोई ख़ास हमारा काम नहीं था, बस हमने घी लिया और उसके बाद फिर हम घर जा रहे थे वापस। और शान के फ़ादर पूछ रहे थे कि क्या लेना है, अपने कुछ खाना है। लेकिन हमने अफ्तारी भी की हुई थी तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी कुछ भी खाने की। और शॉपिंग वगैरह का भी उन्होंने पूछा, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज लेट हो जाएगा क्योंकि सुबह फिर शयान का स्कूल था। तो इस वजह से शॉपिंग भी इतनी ख़ास तो मैंने करनी नहीं है, बस शयान की ही करनी है। पहले मैंने सोचा था उसका कि मैं ना उसका ड्रेस जो है वो ईद के लिए टेलर से स्टिच करवाऊँगी, तो ख़ुद से कपड़ा लेके। तो फिर उसके फ़ादर ने कहा कि रहने दो, बस बाज़ार से रेडीमेड ही ले लेंगे। पहले भी वैसे रेडीमेड ही लेते हैं उसका, तो बस फिर वो भी लेना है। लेकिन आज तो फिर मैंने नहीं लेना, मैंने कहा किसी वीकेंड पे जाके लेंगे। क्योंकि फिर वो ये होता है ना कि देर भी हो जाए तो चलो सुबह छुट्टी होती है तो फिर बंदा आराम कर लेता है। क्योंकि शान का फिर सुबह स्कूल है, बाज़ार में ही बंदा लेट हो जाए, फिर सहरी के लिए उठना, फिर सुबह सुबह स्कूल के लिए उठना, फिर सारा दिन स्कूल में रोज़े के साथ पढ़ाई वगैरह करना, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। बस फिर मैंने कहा कि चलें आइसक्रीम यहाँ से ले लेते हैं, शान भी खा लेगा। लेकिन शान ने खाई ही नहीं क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट थे और बस ऐसे ही ज़ाया गई आइसक्रीम। तो बस फिर मैंने तो खा ली थी, मुझे तो जो है वो मज़े की लग रही थी। तो बस आइसक्रीम वगैरह हमने यहाँ से खाई और फिर जो है वो घर वापस चले गए हम। तो घर वापस से जाके तो बस फिर वही बात है कि कुछ भी नहीं किया था और इतना 9:30-10 बज चुके थे। और बस ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे सुबह फिर मैंने उठ के सफाई वगैरह की और आज जी, तो यहाँ पे मैंने सारी सफाई वगैरह जो थी वो कर ली थी। और आज मेरा पुलाव बनाने का था, तो मैंने इरादा था, तो अब मैंने पुलाव के लिए गोश्त जो था वो चढ़ा दिया था। बीफ पुलाव बनाना था। और यहाँ पे जो था वो मैं ऐसे मौसम देखने के लिए निकली तो मैंने देखा कि शान भी आ गया था, शान को छुट्टी हो गई थी। और शान के फ़ादर सुबह मौसम ख़राब था तो गाड़ी लेके गए थे कि हो सकता है फिर वापसी पे बारिश ना हो जाए। तो शान को छोड़ के उन्होंने गाड़ी जो थी वो घर में खड़ी कर दी और ख़ुद जो थे वो फिर बाइक निकाल के तो बाइक पे चले गए। और जिस वक्त आए छुट्टी के, उनको छुट्टी हुई और छुट्टी टाइम वो घर आए ऑफिस के बाद, तो सारे बारिश में भीगे हुए। इतनी शदीद बारिश हो रही थी, इतनी शदीद बारिश हो रही थी कि मत पूछें। और सारे कपड़े उनके भीग गए, जूते सब कुछ ऐसे तो बस फिर मैंने कहा आप गाड़ी ले जाते, आपको पता तो था कि आज बारिश होनी है। तो बस ये देखें, ये कल मैंने आपको बताया था ना कि किचन में आग लग गई थी। असल में वो मेरे दुपट्टे को आग लग गई थी। हम शयान भी किचन में मेरे पास आके खड़ा हुआ ना, तो मैं, वो जगह छोटी सी है तो मैं ना थोड़ा ऐसे परे हो गई, चूल्हे वाली साइड ज़्यादा हो गई मैं। तो वो मेरा दुपट्टा था तो दुपट्टे को सारी आग लग गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बचा लिया कि कपड़ों को आग नहीं लगी। तो बस आप लोग भी केयर किया करें और सबको ही हमको केयर करनी चाहिए। ये देखें सारा दुपट्टा जल गया, एक साइड से भी दूसरी साइड से भी, और दरमियान से भी था, वो तो मैंने आपको दिखाया नहीं। तो बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे सबको और ऐसे हादसों से बचाए अल्लाह पाक। बस फिर ये बाहर मैंने फैला दिया था, मैंने कहा चलें खुश्क हो जाए, क्योंकि उसी वक्त फिर मैंने उतार के ना ऊपर पानी डाल दिया था इसके, तो ये फिर गीला था तो मैंने आज ये बाहर फैलाया है इधर सुबह। तो बारिश बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। ये देखें इस वक्त तो हल्की हल्की थी, एक दफ़ा शुरू हुई, फिर थोड़ी कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर शाम को बारिश, बहुत शदीद बारिश हुई है। और कितना फसलों का नुकसान हो रहा है। बस अल्लाह ताला जो है हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और जो है ऐसे नुकसानात से अल्लाह पाक बचाए। ये देखें कितनी शदीद बारिश हो रही है और यहाँ पे ना पानी निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। ये यहाँ से पानी ऊपर से जो आता है ये सारा नीचे सीढ़ियों पे जाता है और उसके बाद ऊपर का जो उनका पाइप है ये हमारे घर में अंदर तक उस दिन पाइप आ गया, पाइप आ गया था, पानी आ गया था। तो बस अल्लाह ताला जो है वो अपने सामान में रखे सबको और बारिशें भी जो है ना वो रहमत की हों।
तो बस फिर उसके बाद जो था वो अफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चले मैं किचन में आ जाऊँ। और मेरे पास ना आलू पड़े हुए थे बॉयल, तो मैंने कहा कि चले मैं ना साथ जो है वो आलू के कटलेट्स बना लेती हूँ। तो ये बस मैंने एक छोटे से साइज़ का प्याज लिया था, थोड़े से धनिया पत्ते लिए थे और 2 छोटी छोटी हरी मिर्चें ली थी, और वो लेके उसमें फिर मैंने सिंपल से जो मसाले होते हैं, ये 3 अदद आलू थे, ये बॉयल मेरे पास पहले के पड़े हुए थे फ्रिज में। ये थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला, और इसके अलावा मैं अब इसमें डाल दूँगी कुटी हुई मिर्चें, और बस बाकी जो बेसिक से मसाले होते हैं जिसमें नमक हो गया, मिर्चें हो गई, धनिया पाउडर हो गया, और इसके अलावा और क्या डलता है, बस यही चीज़ें, बस ये डाल के थोड़ा सा मेथी, कसूरी मेथी, थोड़ी सी हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल के ना इसको मैं फिर अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ये मैंने दूसरी कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें डाल दी थी। तो बस आजकल ना यही होता है, मैं तो अब ये है कि शुरू शुरू में ना बड़ा शौक़ होता है ना इंसान को, कि तो शुरू शुरू में बड़ी फ्राई चीज़ें का होता है कि ये भी फ्राई कर लें, वो भी फ्राई कर लें, लेकिन एंड पे आके ना इंसान को यही होता है कि बस अफ्तारी में सिर्फ खाना मिल जाए। लेकिन वो हम जैसे लोगों का होता है, बच्चों का तो दिल करता है फ्राई चीज़ें खाने का। तो बस आजकल हमारा 2-3 दिन से यही हो रहा है कि बस हम ना खाने पे ही फोकस करते हैं, अफ्तारी में डायरेक्ट हम खाना ही खा लेते हैं। लेकिन शयान के लिए ना थोड़ा सा मैं कुछ थोड़ा बहुत फ्राई चीज़ बना लेती हूँ। और आज फिर जो था वो मैंने ये की क्या कहते हैं इसको, आलू की जो थी वो टिक्कियाँ बना ली थी, और बनाने के बाद उसको अंडे में डिप किया, और एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, उसको हल्का सा गर्म किया, और फिर इसको मैंने ना शैलो फ्राई होने के लिए डाल दिया। तो ये फिर अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, फिर इसको मैं रख दूँगी। फिर ये है कि अफ्तारी के टाइम ना इसको मैं गर्म कर लूँगी, क्योंकि अभी गैस आ रही थी, जो बाद में फिर जो है वो गैस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या बहुत डिम हो जाती है, फिर वो बड़ा मसला होता है। तो बस फिर अब ये भी मैंने बनाई थी ना, ये 4 के 5 मैंने बनाई थी, ये बस 2 खाई गई हैं, ये ऐसे ही फिर बच गई अफ्तारी के बाद। तो उसके बाद और पुलाव हो तो वैसे भी फिर मेरे हस्बैंड तो वैसे पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फिर वो तो बस खाली पुलाव ही खाते हैं, और वो फिर कहते हैं कि तुम्हारा पुलाव बहुत मज़े का, कह रहे थे कल तो वैसे भी बहुत मज़े का बना था, कह रहे थे कि बस वो खाली ऐसे, हालांकि मैंने रायता साथ बनाया हुआ था, कबाब वगैरह थे, शामी भी पड़े थे फ्रीज़र में, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बस ऐसे ही बहुत मज़े का लग रहा है खाली, फिर उन्होंने तो खाया। और ये देखें मैंने टिक्कियाँ बना ली थी, और उसके बाद साथ ना मैंने तो थोड़ा सा बेसन भी बना लिया। वो मैंने इसलिए बनाया था कि मैंने कहा कि चलें आज मौसम ऐसा है, बहुत ज़्यादा शदीद बारिश हो रही थी, तो बारिश में आपको पता है ना पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलो बना लूँगी। फिर मैंने बस थोड़े से ही बनाए थे, तो जो थोड़े मैंने पड़ोस में भेज दिए थे, और बाकी नेबर्स में बाकी जो थे वो बस घर के लिए 4-5 ही बनाए थे बस। तो वो भी 2-3 तो मैंने ही खाए, किसी ने खाए। शाम तो वैसे नहीं पकौड़े खाता, बस उसकी मर्ज़ी की बात है, कभी खा ले तो, नहीं तो ज़्यादातर नहीं। साथ मैंने सोचा चले रायता भी बना लूँ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे गैस और बिजली का कोई भरोसा नहीं होता, किस टाइम जो है वो चली जाए, तो टाइम से जो बंदा काम कर लेना वो अच्छा होता है। तो ये मैंने ना रायता भी थोड़े से हस्बैंड के लिए ना, सहरी के लिए, सहरी में वही खाते हैं दही, शान तो अंडे के साथ खाता है। किसी दिन मैं ना सहरी का व्लॉग भी बनाऊँगी। आज तक मेरे ख्याल में 10 रोज़े हो गए हैं कि मैंने आपके साथ सहरी का व्लॉग शेयर नहीं किया, तो वो भी असल में ना उस वक़्त मैं उठती हूँ, शयान जो है अभी सोया हुआ होता है, और इसके पापा भी, तो मैं फिर ना कहती हूँ कि जल्दी जल्दी बस सहरी बना लूँ, साथ को शूट करने वाला होता नहीं है। ये भी खैर मैं खुद ही कर रही होती हूँ, बाज़ टाइम शयान आ जाता है साथ, तो किसी दिन मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बस फिर शाम हो गई थी, तो शयान के पापा भी आ गए थे, बारिश में भीगी हुई है बिल्कुल। फिर वो भी थोड़ा देर इधर चूल्हे के पास आके खड़े रहे, तो ज़रा थोड़ी सी हीट लगवा ली। फिर उस वक्त भी बहुत शदीद बारिश हो रही थी। मैंने सोचा कि चलें बस अब सिर्फ मेरे ख्याल में 1 आवर के 45 मिनट्स रह गए थे अफ्तारी में, तो मैंने सोचा चले मैं ना पुलाव की जो है वो बना लूँ, ताकि गर्मा गर्म अफ्तारी की टाइम हमारा जो है वो रेडी हो जाए। तो बस फिर यहाँ पे ये शान भी मेरे पास आ गए। मज़े का बना था पुलाव, बहुत मज़े का बना था, बहुत यमी, मज़े ही आ गया था। हाँ। तो बस फिर उसके बाद फिर मैंने ना पुलाव का मसाला वगैरह भूना, उसमें चिकन वगैरह डाला, पानी वगैरह डाल के, तो अच्छी तरह से मैंने उसका, यानी कि जैसे आपको पता है बना के उसमें चावल डाल दिए। ये देखें चावल बन भी गए हैं, देखें माशाल्लाह कैसे खिले खिले से बने, अच्छे बने थे ना। बहुत मज़े के थे, अभी रोज़े मेरे मुँह में पानी आ रहा है। हाँ, बस ये सामने ऐसे रोज़े में यही होता है ना। तो बस उसके बाद फिर मैंने पड़ोस में भी भिजवा दिया था। उसके बाद अपने लिए हमने ये निकाल लिया, और साथ बस ये शरबत बना लिया था, कबाब था, तो देखें थोड़े चुन्नू मुन्नू से पकौड़े बनाए थे, वो भी जो थे वो बच गए। और उसके बाद बस फिर अफ्तारी का टाइम होने वाला था,
और दुआ वगैरह मांग रहे थे। आप लोग भी जो है वो दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो बारिशें हो रही हैं इससे जो नुकसानात हो रहे हैं अल्लाह ताला इससे महफूज रखें और हमारे गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ कर दें, क्योंकि अफ्तारी के वक्त तो हर दुआ कबूल होती है। और दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर दीजिएगा।